कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। आज का अध्याय सुनाने से पहले आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली बाकी वीडियोस को भी आप इसी तरह से प्यार दीजिएगा जैसे आप कार्तिक की कथाओं को देते हैं। आज रसपान कीजिए कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 26 का। साथ ही आप सुनेंगे भगवान कृष्ण की एक कुरूप भक्त की कहानी। तो इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कार्तिक मास की उद्यापन विधि के बारे में। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब कृपा करके आप ये भी बताएं कि किसी दूसरे के द्वारा संकल्प करके दिया हुआ पुण्य ही लगता है या फिर बिना दिए हुए भी मिल जाता है। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिल जाते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप या फिर पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता युग में पूरे गांव को, द्वापर युग में पूरे कुल को मिलता था। परंतु इस घोर कलयुग में केवल पाप या पुण्य कर्म करने वाले को ही नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े हुए लोगों को भी उनकी प्राप्ति हो जाती है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा आधा भाग मिल जाता है। पापी के साथ मिलकर बैठकर भोजन करने वाले को भी उसका पाप लगता है। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर यदि भोजन किया जाए तो उसका पुण्य भी दूसरे को प्राप्त हो जाता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले या फिर चिंतन करने वाले को भी बराबर पाप और पुण्य मिलता है। दूसरे का धन चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी हो जाता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र और पत्नी से पति भी छठा अंश पाते हैं, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो। परंतु पत्नी पति का आधा ही पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी एक दूसरे को पाप और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब इस संबंध में हे ऋषियों, एक अत्यंत पुण्यदायी प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, यानी कि जो कर्म ब्राह्मणों के लिए बताए गए हैं वह उन कर्मों को करता ही नहीं था, उन सभी पुण्य कर्मों से रहित एक जुआरी, मदिरा पीने वाला, वेश्यागामी, रस कमल और खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहा करता था। वह सामान खरीदने और बेचने के उद्देश्य से कई नगरों में घूमता फिरता एक बार महिष्मती नगरी में गया और वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन और शाम को श्री हरि के नाम का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात को एक सांप ने उसे डस लिया और तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा नदी का पवित्र जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उस पापी की ओर देखते हुए यमराज से कहा कि महाराज, ये तो बड़ा पापी है और इसने तो अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा कर्म नहीं किया है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो, उसके बाद मुद्गरों से मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उस व्यक्ति को खौलते हुए तेल में डाला गया तब तेल एकदम शीतल हो गया। खौलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो जाने की बात जब यमराज ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ठीक उसी समय देवर्षि नारद यमराज की सभा में उपस्थित हुए। तब यमराज जी के पूछने पर देवर्षि नारद कहने लगे कि धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा नदी का पवित्र जल और तुलसी दल इसके मुख में डाले गए थे। श्री हरि का नाम भी इसके कानों में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यमराज जी को इतना बताकर देवर्षि नारद वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। तब यमराज जी ने भी धनेश्वर को नरक की घोर यातना से मुक्त कर दिया। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर देव का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिनके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओं, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से आज यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा ही। श्रद्धा पूर्वक इस महात्म्य को पढ़ने,
सुनने और सुनाने वाला भी असीम पुण्य फल को प्राप्त कर अंत समय में भगवान श्री हरि के वैकुंठ लोक को सिधारेगा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में। आज से यानी कि देवउठान एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक व्रत यानी कि 5 दिनों तक चलने वाले व्रत, जिन्हें कार्तिक मास के पंच भीखु व्रत भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो लोग कार्तिक महीने में पूरे महीने नियम पालन ना कर पाते हो, कार्तिक स्नान ना कर पाते हो, किसी कारण से आपके व्रत छूट गए हो, ऐसे में आप देवउठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार 5 दिन यदि उपवास रखते हैं तो उससे भी आपको पूरे महीने के उपवास का, पूरे महीने के नियम का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आप पहले कान्हा जी की कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आपको मैं भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। अगर हो सके तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। एक बार गोकुल के पास के ही एक गांव में एक महिला रहा करती थी। उस महिला का नाम आनंदी बाई था। वह महिला देखने में इतनी कुरूप, इतनी भद्दी थी कि लोग उसे देखते ही डर जाया करते थे। समय बीता तो गोकुल नगरी में उस महिला आनंदी बाई का विवाह हो गया। पहले के जमाने में लोग विवाह से पहले एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, बिना देखे ही विवाह तय होता था और ठीक विवाह के बाद ही एक दूसरे को उन्हें देखने का अवसर प्राप्त होता था। लेकिन इस समय आधुनिक युग है, आधुनिक विचार के लोग हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, जमाना बदल रहा है। लेकिन ये कहानी तब की ही है। तो विवाह से पहले आनंदी बाई के पति ने भी उसे नहीं देखा था। अगर उसे पता होता तो शायद वह विवाह करता ही नहीं। विवाह के बाद जब उसके पति ने उसे देखा तो कुरूपता के कारण उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, उसे छोड़ दिया और दूसरा विवाह कर लिया। आनंदी बाई अपनी इस कुरूपता के कारण बहुत अपमानित हुई, बहुत दुखी हुई। लेकिन उसने इस अपमान को मन में दबा लिया और निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी, क्योंकि हुआ तो विवाह उनका गोकुल में ही था। वह गोकुल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब आनंदी बाई अकेली ही गोकुल धाम में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। आनंदी बाई उस छोटे से घर में ही कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर अब भक्ति में ही लीन रहने लगी। कान्हा जी की भक्ति में खूब मस्त रहती। सुबह शाम घर में विराजमान कान्हा जी की मूर्ति के साथ बातें किया करती। कान्हा जी कभी कभी रूठ जाते तो बड़ी मान मुनव्वल करती, उन्हें मनाकर ही दम लेती। इस तरह से कान्हा जी और उस आनंदी बाई के बीच में संवाद चलता रहता और वह कान्हा जी के गुणगान ही गाया करती। पूरी तरह से उसने साधु संतों की तरह से जीवन बिताना शुरू कर दिया था। अब वह दिन भर गोकुल धाम में आने वाले साधु संतों की भी सेवा करने लगी और दिन भर सत्संग सुनती। और साधु संतों का संग तो बड़ी किस्मत से मिलता है। साधु संत की अगर वाणी आपके कानों में पड़ जाए तो कहते हैं कि उनसे भी हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से आनंदी बाई का जो जीवन था वो साधु संतों की सेवा और कान्हा जी की भक्ति में बीतने लगा। दिन रात वह इसी तरह भक्ति में मगन रहने लगी। एक दिन की बात है, गोकुल धाम में गोपेश्वर नामक जगह पर भगवान श्री कृष्ण की लीला का आयोजन निश्चित किया गया। कान्हा जी की नगरी है, उनकी बाल लीलाओं का तो वहां पर आयोजन किया ही जाता था। तो इसके लिए उस जगह पर अलग अलग पात्रों का चयन हो रहा था। जब भी लीलाएं दर्शाई जाती हैं तो कई सारे पात्र उसमें भाग लेते हैं। अब संयोग से जब पात्रों का चयन हो रहा था तो उस समय आनंदी बाई भी वहां पर उपस्थित थी। या ये कह लीजिए जहां पर भी कान्हा जी के संबंध में कुछ भी लीलाएं होती थी तो वहां पर आनंदी बाई मौजूद हो ही जाती थी, वहां पहुंच ही जाती थी। तो अंत में जब कुब्जा नाम के पात्र की बात चली, अगर आपने कुब्जा के बारे में नहीं सुना है कि कान्हा जी की कहानी में या जो भगवान कृष्ण की लीलाएं उसमें कुब्जा कौन थी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको कुब्जा की कथा भी सुनाने का प्रयास करूंगी। जब वहां की मंडली में कुब्जा नाम के पात्र की बात चली तब उस समय वहां पर आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी और बच्चे के साथ वहीं पर उपस्थित था। उसने आनंदी बाई को देखा तो वहां पर मजाक उड़ाते हुए जितने भी वहां पर मंडली के लोग थे, सदस्य थे, उनके आगे ये प्रस्ताव रख दिया कि देखिए ये जो सामने महिला खड़ी है ये कुब्जा की भूमिका और उसका जो भी दृश्य है वो अच्छी से निभा सकती है। और मेरी बात मानो, कुब्जा के पात्र के लिए तो यही बिल्कुल ठीक रहेगी, उसी से कहो कुब्जा की भूमिका निभाए। तो जो भी मंडली थी उन्होंने आनंदी बाई की ओर देखा और उसका चेहरा भी उन्होंने देखा। मंडली को आनंदी बाई का कुरूप चेहरा कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए बहुत पसंद आ गया। और अब तो शायद आपने भी अंदाजा लगा ही लिया होगा कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में पात्र की क्या भूमिका रही होगी, वो दिखने में कैसी होगी। जी हाँ, कुब्जा बहुत ही कुरूपा थी। तब जब उन्होंने
आनंदी बाई से कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए प्रार्थना की तो आनंदी बाई तो ये सोचकर ही बहुत खुश हो गई कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में भूमिका निभाने का उसे अवसर मिल रहा है। वो किस बात से मना कर सकती थी भला। खुशी खुशी तैयार हो गई तो उसने कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए हाँ बोल दिया। तुरंत ही हाँ बोल दिया, एक क्षण की भी देर नहीं लगाई। अब श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक निभा रहा था। जैसे कि आपने रामलीला का मंचन देखा होगा, भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लीलाओं से संबंधित पात्र का अभिनय करते हैं। तो आनंदी बाई बहुत खुश हुई। घर आकर कान्हा जी की मूर्ति को निहारने लगी, उनके सामने बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा और मेरे पैर पर पैर रखेगा और मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। अब क्या था, आनंदी बाई जो दृश्य दर्शाने वाली थी, जो अभिनय करने वाली थी, उसकी कल्पना में ही खो गई। मन ही मन विचार करने लगी। ऐसा लगा जैसे वो साक्षात कुब्जा ही हो और उसके कान्हा उसके सामने आकर खड़े होकर उसकी थोड़ी पकड़कर उससे ऊपर देखने के लिए कह रहे हो। बड़ा सुंदर दृश्य था। आखिरकार श्री कृष्ण लीला को रंगमंच पर अभिनय करने का अब समय आ गया और जब प्रभु की लीलाएं अपनी आंखों से देखने की बात हो तो भला लोग कहाँ पीछे हट सकते थे। बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। बहुत सारे लोग कान्हा जी की लीला देखने के लिए एकत्रित हो गए। श्री कृष्ण जी की मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। जब उन्होंने मथुरा जाने की तैयारी की थी, आप तो जानते ही हैं कि वो मथुरा क्यों गए थे, क्योंकि उन्हें कंस का वध जो करना था। तब नगर के राजमार्गों से श्री कृष्ण गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। मार्गों से श्री कृष्ण गुजर रहे थे तो सभी गोप गोपियां बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे, क्योंकि कान्हा उन्हें छोड़कर मथुरा जा रहे हैं। वो तो एक क्षण के लिए भी उनका वियोग नहीं सह सकते थे। तभी रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो कान्हा जी का रोल कर रहा था, कान्हा जी का पात्र निभा रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी बाई के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा कर दिया, क्योंकि यही अभिनय होना था जो कि पहले से ही तय था। किंतु ये कैसा चमत्कार था। कुब्जा जो बहुत ही कुरूप थी, एकदम से उस बालक के स्पर्श करते ही सामान्य नारी के स्वरूप में बदल गई। उसकी वो कुरूपता एक क्षण में ही दूर हो गई। वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था। हर कोई वहां पर हैरान था कि ऐसा कैसे संभव है। आनंदी बाई की कुरूपता का पता तो सभी को था, लेकिन देखते ही देखते उसकी कुरूपता तो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ये देखकर सभी लोग अपनी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदी बाई तो भाव विभोर होकर अपनी कान्हा की भक्ति में ही लीन थी। उसे कुछ भी सुध नहीं थी कि उसके साथ क्या हो गया है, बल्कि वह तो मन ही मन कान्हा जी से ही बात कर रही थी कि उसकी कान्हा जी ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊपर देखने के लिए कहा है। इन सब बातों से आनंदी बाई को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जब वह सुंदर हो गई, उसकी कुरूपता दूर हो गई, तब भी वह बिल्कुल पहले की तरह अपनी कान्हा जी की भक्ति में ही लीन रहा करती। कोई कुछ भी पूछता कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, तुमने ऐसी कैसी भक्ति की, तो बस वह सभी को केवल एक ही उत्तर देती, मेरे कान्हा की लीला है, मेरे कान्हा ही जाने। आनंदी बाई ने इसके लिए अपने पति को धन्यवाद दिया और ऐसा करने से वो पीछे नहीं हटी, क्योंकि अगर उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे ना छोड़ा होता तो शायद उसके मन में कभी भी कान्हा जी के प्रति भक्ति नहीं जागती। कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही लिखवाया था और इसके लिए वो अपने पति को दिल से आभार व्यक्त करती थी। आनंदी बाई हमेशा अपने पति और कृष्ण भगवान को धन्यवाद देती थी, उस पति को जिसने उसकी कुरूपता के कारण उसका त्याग कर दिया था, दूसरा विवाह कर लिया था और उसके साथ बड़ी खुशी खुशी रहा करता था। लेकिन आनंदी बाई को इन सबसे क्या मतलब, उसे तो अपने आराध्य देव के दर्शन जो हो गए थे। तो देखिए, भगवान की ये जो भी कथाएं हैं, ये हमारे जीवन में बहुत सीख देकर जाती है। हम जब भी कहीं पढ़ते हैं या सुनते हैं इस तरह के चमत्कारों की कहानियां, तो हमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि स्थितियां परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, समय हमारे विपरीत हो, हमारे जीवन में चाहे भले दुख आ रहे हो, सुख आ रहे हो, हमेशा हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति एक सी रहनी चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी खुशियां मिल जाए, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और आप जीवन में चाहे कितनी भी सफलता क्यों न प्राप्त कर लें, आपको अपने पैर हमेशा जमीन पर ही रखने चाहिए, यानी कि आपको अपने संस्कारों से, अपनी भक्ति से और अपने भगवान से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और इस तरह की ये जो कहानियां मैं
मैं आपको सुनाती हूँ या अपने हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी व्रत और त्योहार के बारे में मैं आपको बताती हूँ, आप सभी से बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे जो आपके घरों में हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो पढ़ते हैं, यदि हो सके तो ये कथाएं आप उन्हें जरूर सुनाया करें। समय समय पर अपने बच्चों को आप मंदिर में घुमाने के लिए जरूर लेकर जाया करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे भगवानों से जुड़ी हुई जो भी लीलाएं हैं वो कितनी चमत्कारिक हैं। इससे उनके मन में एक तो भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी और हमारे आने वाली जो भी पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति को, हमारे विचारों को और हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे विश्वास का प्रतीक मानी जाती है, उनको वो आगे तक जारी रखेंगे। अब जानिए भीष्म पंचक व्रत यानी कि पंच भीखु व्रतों के बारे में। क्या क्या अनिवार्य नियम है जिनका पालन उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो केवल 5 दिनों के व्रत रखने वाले हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह पंच भीखु नाम का व्रत सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था। महाभारत के अनुसार कौरव पांडवों के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद पितामह भीष्म मृत्युशैया पर सूर्य देव के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब पितामह ने 5 दिनों तक यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म पर महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उन्हीं 5 दिनों की स्मृति में 5 दिन का भीष्म पंचक व्रत रखा जाता है। पांडवों ने भी इस व्रत को रखा था। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से इन व्रतों का पालन करता है वह समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इन 5 दिनों में भूल कर भी अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, ऐसा करने से ये व्रत खंडित हो जाते हैं। तो देव उठान एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। फिर 5 दिनों के व्रत का आपको संकल्प भी लेना चाहिए। व्रत हमेशा संकल्प के साथ ही प्रारंभ करनी चाहिए। पूजा की चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर सबसे पहले भगवान कृष्ण और भगवान श्री हरि की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना करें। साथ ही आपको आज के दिन भीष्म पितामह का भी ध्यान करना चाहिए। उन्हें फिर आप चंदन पुष्प अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी का दिन है तो भगवान श्री हरि को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं। इस दिन घर में चावल या चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। अब दीपक जलाएं, हो सके तो अखंड ज्योत जलाएं, नहीं तो साधारण दीपक भी आप जला सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा नियमों का पालन करते हैं और ऐसे में कार्तिक मास के सभी दिनों में आप पालन ना कर पाए तो वो लोग 5 दिनों तक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। जिस तरह से नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाई जाती है, अगर आप घर पर ही रहते हो या घर पर कोई और अखंड ज्योत का ध्यान करने वाला हो जो बुझ ना पाए, ध्यान देते रहे बीच बीच में, तब तो आप 5 दिनों तक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जो कि कार्तिक पूर्णिमा की रात तक चलेगी। और जब कार्तिक पूर्णिमा की तिथि समाप्त होने वाली हो तो उसके बाद उसमें तेल या घी डालना बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप साधारण दिया जो सुबह और शाम जलाते हैं वो आप जला सकते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हो, आपकी श्रद्धा है, अनिवार्य नहीं है, तो भीष्म पंचक के 5 दिनों में आप अन्न का पूरी तरह से त्याग कर केवल फलाहार रखने का भी संकल्प ले सकते हैं। शाम की पूजा करके आप फलाहार ले सकते हैं। दिन में आप चाय वगैरह ले सकते हैं। और एक नियम और भी है, आपकी कोई भी प्रिय वस्तु है जो आपको खाने में बहुत प्रिय है, जैसे कि भोजन में मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है और आप से अगर स्वस्थ हैं तो आप इनमें से किसी भी एक वस्तु का 5 दिनों के लिए त्याग भी कर सकते हैं। और फिर पूर्णिमा के बाद जब आप उद्यापन कर लेते हैं पूर्णिमा के दिन, तो उसके बाद से उन वस्तुओं को फिर से प्रारंभ भी कर सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। इसे किसी खास मनोकामना के लिए नहीं रखा जाता, बल्कि निसंतान लोग, अच्छा व्यवसाय, अच्छी नौकरी के लिए या जैसी आपकी कामना हो, विवाह नहीं हो रहा हो तो उसके लिए भी आप भीष्म पंचक व्रत नियम और संकल्प के साथ प्रारंभ कर सकते हैं। इस व्रत में आपको क्या करना होता है कि सुबह और शाम आपको जल्दी स्नान करना होता है। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और शाम को भी आपको स्नान करना होता है। 5 दिनों तक यदि हो सके तो नदी में स्नान करना चाहिए, और नदी में स्नान ना कर पाए तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तुलसी जी की जड़ की मिट्टी आप अपने हाथों में लगाकर उसके बाद तुलसी माता को प्रणाम करके भी स्नान कर सकते हैं। हालांकि मार्गशीर्ष मास में नियम से ऐसा किया जाता है। तो आप सुबह को स्नान करें, सूर्य देवता को एक लोटा जल अर्पित करें, उसके बाद आप अपनी जो भी पूजा करनी होती है नॉर्मल पूजा वो सुबह और शाम करते रहें। और आपको रात के समय तुलसी जी की पूजा करनी है। जैसे रविवार का दिन है, एकादशी का दिन है, उस दिन जल अर्पित नहीं करते हैं। केवल देव उठान एकादशी ऐसी एकादशी होती है जब भगवान विष्णु को हम जगा देते हैं, तो उसके बाद क्योंकि तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। अधिकतर लोग द्वादशी तिथि को करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन से तुलसी जी का विवाह प्रारंभ हो जाता है। जागने के बाद भगवान विष्णु तुलसी जी की ये प्रार्थना स्वीकार करते हैं, उन्हें पत्नी के रूप में
स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में हम देवउठान एकादशी के दिन तुलसी जी को जल भी अर्पित कर सकते हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो तुलसी दल उस दिन तोड़ भी सकते हैं, उसका दोष नहीं लगता है। पूरे साल में पड़ने वाली सभी एकादशी व्रतों में एकमात्र यही दिन ऐसा होता है जिस दिन आप जल भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी दल यदि आवश्यकता पड़े तो तब तोड़ सकते हैं, अनावश्यक रूप से तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन तुलसी जी को छूने से दोष भी नहीं लगता है। लेकिन रविवार के दिन आपको या ग्रहण के दिन आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इन दिनों में आपको तुलसी जी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। और फिर इन पूरे 5 दिनों में जो जो विशेष दिन आते हैं, जैसे कि देवउठान एकादशी का दिन, फिर अगले दिन द्वादशी तिथि होती है। अधिकतर लोग इस दिन तुलसी जी का विवाह कराते हैं। आसपास कहीं तुलसी जी का विवाह हो रहा हो तो आप वहां पर शामिल हो सकते हैं। द्वादशी तिथि के बाद अगले दिन त्रयोदशी तिथि आती है जिस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत यदि आप नहीं रखते हैं तो भी इस दिन आपको भगवान श्री हरि के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चतुर्दशी तिथि जो कि बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही खास होती है। इस दिन दीपदान किया जाता है, 365 बाती का दीपदान यदि हम बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हैं तो यकीन मानिए कि जिन लोगों ने अपने पूरे साल में एक भी दीपक नहीं जलाया हो, किसी कारण से दीपदान न कर पाए हो, तो केवल इन 2 दिनों में दीपदान करने से पूरे साल भर में किए गए दीपदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है यदि मन में श्रद्धा और विश्वास सच्चा हो। 365 बातियां कैसे बनाई जाती हैं? अगर नदियों में आपको दीपदान करना संभव ना हो तो घर पर गंगा जी का आह्वान करके घर में ही जल में दीपदान कैसे किया जाता है, बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो पहले तो आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली इन वीडियोस को लगातार 5 दिनों तक तो जरूर देखिएगा। तो देखिए, इस तरह से आप क्या करेंगे कि सुबह और शाम पूजा करेंगे। शाम के समय यदि हो सके तो जो लोग तारा भोजन का संकल्प लेते हैं तारा भोजन कर सकते हैं। तारा भोजन यानी कि शाम को जब आकाश में तारे दिखाई देने लगे तो तारों को अर्घ्य देकर उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। 5 दिनों तक आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। भूल कभी मूली का या फिर बैगन का सेवन ना करें। मूली का सेवन ऐसे में आप फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि ये वस्तु है 5 दिनों तक भगवान को भी अर्पित करते हैं। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन हम मूली का, सिंघाड़े का, गन्ने का भोग भगवान को लगाते हैं, तो आप फिर पूर्णिमा के दिन इनका सेवन कर सकते हैं। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक आपको जरूर जलाकर रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भी एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी जी के पौधे में अवश्य लगाना चाहिए, जो लोग भी 30 पंचक व्रत रखना चाहते हैं। इनके अलावा आप आसपास जहाँ भी मंदिर हो, पवित्र वृक्ष हो, वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। बहते जल में दीपदान आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 बातें बताई। अगर आप रख सके तो फलाहार वाले 5 दिन के व्रत रखें। फलाहार नहीं कर सकते हैं तो शाम को केवल एक समय भोजन करने का आप नियम बनाएं। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। आपको तो कार्तिक मास के नियमों का पालन करना ही करना है। परिवार के सदस्यों से भी कहकर कोशिश करनी चाहिए कि भूल से भी बाहर लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन ना ग्रहण करें, क्योंकि कार्तिक मास का जो पुण्य है वो सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो पूरे 5 दिन तक लगातार आप थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उतना दान आप करते रहें। बहुत ज्यादा दान ना दे पाए तो कम से कम गौओं की सेवा कर लें। गौओं को हरा चारा या एक रोटी और गुड़ भी यदि आप डेली खिलाएंगे या कुत्तों को खिलाएंगे तो उससे भी आपको दान का ही पुण्य प्राप्त होगा। यदि हो सके तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गर्म वस्त्रों का, अन्न का दान 5 दिनों तक करें। और यदि आप पूरे 5 दिन ना कर पाए तो कम से कम कार्तिक पूर्णिमा को तो आपको जो भी दान है अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो करना ही होता है। दान आप मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। किसी योग्य पात्र को ही दान देना चाहिए, तभी उसका पूरा फल प्राप्त होता है। भीष्म पंचक व्रत के अंतिम दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को आप उस दिन भी उपवास रखेंगे और रात के समय आप उद्यापन करेंगे। इस दिन पंचामृत का भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए और फिर अपने व्रतों को स्वीकार करने का भगवान से आग्रह भी करना चाहिए, उनसे अनुरोध करना चाहिए कि वो आपके पूरे परिवार की रक्षा करे और आपको खूब सारी खुशियां प्रदान करे। तो ये थी भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप केवल साधारण तरीके से भी जब भी आपके पास समय हो सुबह और शाम स्नान कर लें। पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो घर में गंगा जल मिलाकर आप जरूर स्नान करें। पूरे 5 दिन तक नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी मिलाकर यदि स्नान करते हैं तो उससे भी आपके ऊपर जो भी ग्रह दोष है वो दूर हो जाते हैं और आपको कार्तिक मास का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके